अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का 2026 सेकंड ईयर का जो पेपर हुआ है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके सलूशन मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ आपको इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखें, किसी में कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला MCQs था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ इनवर्स ऑफ 5 हमने निकालना है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, इसका इन्वर्स निकालें। उसमें आपने लास्ट में x की जगह 5 पुट करना है, तो आंसर है हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास 3 आता है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि अगर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 2x से तो फाइंड करें एफ इनवर्स ऑफ 3। तो हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर उसमें हमने 3 पुट करना है, तो 1/3 इसका आंसर है। स्टूडेंट्स तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x dx इंटीग्रेशन इसके बराबर है। तो आप फाइंड करें कि जब इसका लिमिट हम लेंगे तो ये किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट जब इसमें मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करूंगा, तो एंड पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 होगा। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जनरल सोल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू x/y इज। तो हमारे पास इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो ये होगा। कैसे होगा, तो आप इसको ड्राइवेट करें तो आपके पास ये आएगा। इसको जब ड्राइवेशन करेंगे, ड्राइवेटिव करेंगे 2y dy/dx इक्वल टू 2x + 0, तो y को उस साइड पे ले जाएं, डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो dy/dx की वैल्यू ये आएगी। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जब हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं वो पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। अच्छा इसके बाद एक फॉर द वेक्टर फंक्शन, ये वेक्टर फंक्शन हमारे पास गिवन है, कह रहे इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा। तो 1 to 4, 1 हमारे पास यहाँ पे ओपन इंटरवल और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टेंजेंट 3x का पीरियड फाइंड करें, तो π/3 इसका पीरियड होगा स्टूडेंट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर कह रहे हैं हाइपरबोला हमारे पास गिवन है, स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स हमने निकालना है, तो वो ±3/4 होगा स्टूडेंट्स। फार्मूले से मैंने निकाला है ये सब कुछ। अगर किसी को मसला है तो आप मुझे बताएं, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसके बाद कह रहे हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, x > (-1) है, तो रेंज एफ इनवर्स एक्स का क्या होगा। इसका जब मैं इन्वर्स निकालूंगा तो उसका जो रेंज होगा वो -1 to इन्फिनिटी होगा, -1 क्लोज इंटरवल होगा और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9 नंबर MCQs है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, कह रहे f'(2) हमारे पास क्या देगा। तो ये लोकल मिनिमम देगा। इसका डेरिवेटिव निकाले, उसके बाद इसमें 2 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा और लोकल मिनिमम होगा। फॉर इक्वेशन ये द इंटरवल इन विच अ रूट लाइज बाय साइन चेंज, तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। जो आपके पास आंसर्स गिवन है ना MCQs में, उसमें एक एक पुट करें कि किस पे आपको साइन चेंज वाला वैल्यू मिल रहा है। तो आप जब 2 और 3 पुट करेंगे तो साइन चेंज वाली वैल्यू मिलेगी। वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन अंडर y = x फ्रॉम x = 0 to x = 4 अबाउट द x एक्सिस यूज डिस्क मेथड। इसमें मैंने डिस्क मेथड को यूज़ किया है, जो इसका आंसर आया है वो 8π आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की बात चल रही है। ठीक है, रिवॉल्विंग द रीजन अंडर y = x, इसका जो आंसर होगा वो 8π होगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझना है तो इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, वो कमेंट में बता सकता है मुझे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल वर्टिसेस जी के बहुत ही आसान है, 12 इसका आंसर है स्टूडेंट्स। इक्वेशन ये है, रिप्रेजेंट क्या है, तो 2 डिस्टेंस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फार्मूले से आपको पता चल जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन करें, सिंपल आपके पास 2 लाइन आ जाएंगे, तो वो डिस्टेंस लाइन्स होंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ cos x = 0.3 and 0 to π इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। cos इनवर्स 0.3 फाइंड करें, फिर 2π - cos इनवर्स 0.3 फाइंड करें, तो आपके पास 2 ही एग्जैक्ट सोल्यूशन बनेंगे। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, इसका जो आंसर आएगा वो -3/4 होगा। सिंपल सी बात है, इसको ड्राइवेट करें, फिर इसमें पॉइंट्स पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इनटू साइन π/6, तो इसका आंसर 5π/6 ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ये आपके पास वेक्टर फंक्शन के होने, कह रहे एक्सेलरेशन है t = 2 सेकेंड्स। तो एक दफ़ा ड्राइवेट करें, फिर अगेन ड्राइवेट करें, तो आपके पास आंसर आएगा 0 - 2 0, ये इसका आंसर हो गया एग्जैक्ट। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट गिवन है 10 0 टू द सर्कल, तो इस सिंपल सा फार्मूला है, आप लोग इसमें पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। ए साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, एफ साइड इंक्रीज बाय 0.1 अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज। इसके लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसका जो आंसर आएगा वो 4.8 होगा स्टूडेंट्स। एवरेज वैल्यू ऑफ f(x)² ऑन 0 3
क्लोज इंटरवल इज आपके पास जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज वाला, इंटीग्रेशन के लिए एवरेज का फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर होगा 3। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने अपलोड करना है पूरा पेपर, इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगा। किसी को भी इसमें मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये पंजाब के साइड का जो पेपर था वो था। केपी वाला साइड अभी मैंने अपलोड नहीं किया, इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।